Assalamualaikum viewers, welcome back to our YouTube channel which is Amis Biology. Yesterday we discussed about the genes and the very previous days topic that was basically the very basic functions of the nucleotide. कल हमने जीन्स के बारे में पढ़ा था कि जीन्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। इसके अलावा आज हम न्यूक्लियोटाइड की बहुत ज़्यादा बेसिक जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स जो हमने पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, मेरे माइंड में भी हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि डीएनए में जो डीऑक्सीराइबो है और आरएनए के अंदर राइबो है, इसमें किस चीज़ का फ़र्क है, क्या चीज़ है जो इन दोनों के अंदर एक फ़र्क क्रिएट करती है कि इसको डीऑक्सी बना देती है जबकि राइबो को डीऑक्सी नहीं बनाती। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आज हम देखेंगे। अगर हम अपना कल का प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो उसमें हमने देखा था जीन क्या होते हैं। हमने बात की थी बिल्डिंग ब्लॉक्स की। बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जैसे देखते हैं हम कि कोई भी इमारत है और वो तामीर हुई हुई है तो वो इमारत एक ईंट की वजह से ही तामीर होती है ना, तो वो उस पूरी इमारत के अंदर वो जो ईंट है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम देती है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोटीन के अंदर जो हमारे पास एक इमारत है, जो एक बिल्डिंग है, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे से, वो है अमीनो एसिड्स। ठीक, और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो बहुत बेसिक किस्म के आपके पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, कल हमने ये पढ़ा कि प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड और आरएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लियोटाइड, उन दोनों को स्पेसिफाई करना या उन दोनों को डिक्टेट करवाना किसका काम है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड का काम है। ठीक है, अगर तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो कभी भी आपके पास जो आरएनए है उसके न्यूक्लियोटाइड सही तरह से ट्रांसलेट नहीं होंगे। ठीक है, सही तरह से नहीं बनेंगे। ठीक है, और अगर तो आपके पास जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड की मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो कभी भी आपके पास जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सही तरह से आगे प्रोटीन नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, वो सही नहीं बनेगा और लाइफ ही सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी के अंदर डीएनए का, क्योंकि इसने क्या करना है, इसने लाइफ को सस्टेन भी करवाना है और जनरेशन्स को कंटिन्यू भी करना है ऑन दिस वेरी बेसिक अर्थ। ठीक, अच्छा चलिए, ये तो हो गई हमारी कल की बात जो कल हमने पढ़ी थी, उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास टाइप्स ऑफ आरएनए। अच्छा, अब मैंने फिर आपको ये भी बता दिया था कि जो सेगमेंट होता है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए का जो सेगमेंट है, न्यूक्लियोटाइड तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन डीएनए का वो वाला सेगमेंट जो डिक्टेट करवाता है कि जी ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होना चाहिए और ये प्रोटीन के अमीनो एसिड का सीक्वेंस होना चाहिए ताकि अच्छी प्रोटीन बने, ताकि सही आरएनए बने, उस सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये कल की हमारी एक प्रीवियस छोटी सी एक रिविजन थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। बेसिकली आरएनए के जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर किस्म के फंक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके वाइड रेंज के फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो है आरएनए। ठीक है, इसके साथ साथ मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के अलावा टीआरएनए भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके तीन इंपॉर्टेंट इसकी क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए में राइबोसोम्स का वर्ड कहाँ से आ गया? आपके माइंड में यकीनन ये चीज़ आई होगी। होता यूं है कि आपके पास जो राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स, दीज आर द, ये क्या है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। जैसे हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिक पाथवेज की जो एनर्जी करेंसी है वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और सेल की एनर्जी करेंसी एटीपी है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो फैक्ट्री है प्रोटीन की, या जो फैक्ट्री हाउस है जहाँ पे प्रोटीन बनती है, उसकी सिंथेसिस होती है, वो राइबोसोम्स है। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है, इसमें ये जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, जो आपके पास राइबोसोमल आरएनए है, ये कंपोनेंट है किसका? राइबोसोम का। राइबोसोम का क्या है? एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, उसमें से एक पार्ट आपके पास आरएनए है
और ये पार्ट हेल्प आउट करता है राइबोसोम्स की कि ये आराम से प्रोटीन बना ले। ठीक है, ये हो गई आपके पास राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन। ठीक, उसके बाद जनाब फिर आता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, उसका नाम बता रहा है मैसेज, उसने मैसेज कन्वे करना है। उसने फ्यू थाउजेंड्स जितने भी जीन्स हैं जहाँ से उसने एक से ज़्यादा जीन्स, ठीक है, जिनके आगे प्रोटीन बनी है, उसने उन प्रोटीन उन न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो उठाना है वहाँ से। ठीक है, और उनको उठा के कहाँ पे पहुँचाना है, राइबोसोम्स के अंदर पहुँचाना है उस सीक्वेंस को। ठीक है, उसने क्या करना है कि उनको राइबोसोम्स तक पहुँचाना है ताकि वो अपनी जो प्रोटीन है उसको वो इजीली सिंथेसाइज कर ले। तो ये मैसेंजर आरएनए का काम होता है कि ये मैसेज को कैरी करता है। मैसेज को कैरी करता है कहाँ से कैरी करता है मैसेज को? डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जो जीन्स हैं, ठीक है, जो जीन्स हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, फ्यू हैं, थाउजेंड्स हैं, उनसे वो उस मैसेज को लेता है और लेकर वो उस मैसेज को कहाँ भेज देता है, वो उस मैसेज को राइबोसोम्स तक पहुँचाता है ताकि वो प्रोटीन को आराम से सिंथेसाइज कर सके प्रोटीन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, टीआरएनए का क्या काम है? ट्रांसफर आरएनए का काम जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका काम है लॉयल्टी, फेथफुल होना, ठीक है, वफादारी निभाना। वफादारी निभाने का मतलब है कि रास्ते में किसी किस्म की कोई हर्डल ना हो, ठीक है, कोई रुकावट ना हो, कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो, और जो जीन आ रहा है वो आए, और वो जीन जिस प्रोटीन के अमाइनो एसिड के लिए आ रहा है वो प्रोटीन आराम से बन जाए। ठीक है, जैसे आपके पास मिसाल के तौर पर कहा जाए कि आपके पास, मिसाल दे रही हूँ मैं, एक मिथ्योनिन, आपके पास एक प्रोटीन है और वो प्रोटीन क्या है? मिथ्योनिन। सॉरी, नॉट अ प्रोटीन, इट्स एन अमीनो एसिड। मिथ्योनिन एक अमीनो एसिड है, ठीक है, और इस अमीनो एसिड के लिए क्या होना है? इस अमीनो एसिड के लिए हमने न्यूक्लियोटाइड का एक जीन लेना है। अब एक जीन आएगा, जीन क्या है जीन? सीक्वेंस ही है ना न्यूक्लियोटाइड का। मिसाल के तौर पे इसके लिए जो एक सीक्वेंस आ रहा है वो है GUC फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, GUC, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट द रियल एंड इन एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज बेसिकली कोडिंग फॉर मिथ्योनिन। ओके, तो GUC जो है ये जीन है, ठीक है, जीन का ये सीक्वेंस है जो कि कोड कर रहा है मिथ्योनिन के लिए। तो ट्रांसफर आरएनए का काम है कि इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इतना फेथफुली उसने ट्रांसलेट करना है ताकि हमारे पास मिथ्योनिन बन जाए, मिथ्योनिन के अलावा कोई और प्रोटीन ना बने। ठीक है, अगर ये इसको ट्रांसफर आरएनए आपका खराब होगा ना अगर, ठीक है, इफ इट गेट्स रॉन्ग, ठीक, तो फिर आपके पास ये फेथफुली मिथ्योनिन के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और वहीं से फिर फॉल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी तरह से फिर हमारे पास जो है वो जीन्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पूरे के पूरे जीनोम्स ख़राब होते हैं, और जनरेशन टू जनरेशन जो फॉल्टी जीन्स हैं जब वो जाते हैं तो फिर ये फिर आगे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि लॉयल्टी, क्या कहना चाहिए इसको, कि ये लॉयल्टी और साथ में फेथफुलनेस का मुजाहिरा करता है। कौन? टीआरएनए। ठीक है, अब अगली जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं ना, बेसिकली ये बहुत सिंपल सी है, और इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है उसमें हम इसको कवर भी कर सकेंगे, और इसके साथ साथ हम इसकी वीडियो जो है आज की वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी होगी भी नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इसका बैकग्राउंड बताना है, तो इसलिए आज ज़रा थोड़ा हम उसको ब्रीफ ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इतने दिन हो गए, हमें तीसरा हमारा लेक्चर है, हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जी न्यूक्लिक एसिड के, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जी अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड भी हमें पता है 20 होते हैं, उसमें से 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, द स्टफ लाइक दैट। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? वी एक्चुअली वांट टू नो दैट व्हाट इज बेसिकली द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है क्या? तो न्यूक्लियोटाइड आपके पास जनाब सीक्वेंस है। किस चीज़ का सीक्वेंस है? एडेनिन थायमिन यूरेसिल का। उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से काम करता है?
हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये है आपके पास न्यूक्लियोटाइड का बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप अगर देख लें तो ये आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, न्यूक्लियोटाइड का। इसमें आपके पास ये 5 रिंग वाली शुगर होती है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन्स होते हैं और ये आपके पास क्या है, 5 कार्बन्स वाली ये एक शुगर है। ठीक है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, पेंटोज। पेंट यानी कि 5, पेंटोज 5 कार्बन्स वाली ये शुगर होती है, जिसके 5th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, और जिसके 1st प्राइम कार्बन के ऊपर कोई भी बेस अटैच हो सकती है। दिस इज नॉट अ बेस लाइक काइंड ऑफ फाउंडेशन एंड वटएवर, ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। ठीक है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन जो होती है सिंगल रिंग होती है और पिरिमिडीन डबल रिंग्ड होती है। प्यूरीन आपके पास क्या है, सिंगल रिंग, और पिरिमिडीन आपके पास क्या होती है, डबल रिंग। आज के लिए यही काफी है कि हम पहले इस चीज को अच्छे से एब्जॉर्व कर लें कि प्यूरीन सिंगल रिंग्ड है, प्यूरीन सिंगल रिंग्ड है, प्यूरीन सिंगल रिंग्ड है और पिरिमिडीन जो है वो हमारे पास डबल रिंग्ड है। ठीक है, अब होगा ये कि आपके पास ये जो सेकंड कार्बन के साथ जो 1st कार्बन अटैच होती है, ठीक है, इसको आप कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, और इसको 1 प्राइम कहेंगे, इसको 1 प्राइम कार्बन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 2 प्राइम कार्बन, इसको 3 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम और 5 प्राइम। यहाँ पे अब जो बात आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर जो बात आ रही है वो आ रही है फ्रेंड्स डीएनए और आरएनए की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स की और राइबोन्यूक्लिक एसिड्स की। मैंने आपको बताया था एक बात कि डीऑक्सी का क्या मतलब होता है, डीऑक्सी, अब राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यही वाला वर्ड, ये वर्ड हमें तंग कर रहा है, ऐसा ही है ना, ये वर्ड हमें तंग कर रहा है क्योंकि डीएनए के अंदर इस डीऑक्सी की वजह से ये डीएनए है और आरएनए के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसे का वैसे ही है। तो ये डीऑक्सी कहाँ से आया, होता ये है कि इस अल्फा कार्बन के साथ ये जो 2 प्राइम कार्बन इस 1 प्राइम कार्बन के साथ, या आप अल्फा बीटा रहने दें, अल्फा बीटा की कंफ्यूजन में मत पड़े, बस आप ये कह दें कि आपके पास ये जो 1 प्राइम कार्बन है इसके साथ ये जो 2 प्राइम कार्बन है, जब ये 2 प्राइम कार्बन के साथ जो OH ग्रुप अटैच है, इस OH ग्रुप में से अगर आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये आपके पास होगी डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बट इफ यू आर प्लेइंग इन अ वे कि इसके साथ ऑक्सीजन भी अटैच रहे, ठीक है, तो फिर आपके पास ये हो जाएगी राइबोन्यूक्लिक एसिड। होप सो दैट इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड कि अगर आपके पास इस OH में ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर ये आप जो है इसको अटैच रहने दें, ठीक है, इसको रिमूव ना करें, तो ये आपके पास होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। बट इफ यू आर ड्रॉपिंग दिस O, ठीक है, एंड यू आर ओनली प्लेइंग विद दिस H, तो फिर ये आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। तो ये हमारे पास इन दोनों की दोनों न्यूक्लिक एसिड का क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, डिफरेंस था, और ओवरऑल ये आपके पास क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जिसमें आपने
दो तरह की नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस पड़ी, प्यूरीन और पैरामिडीन। सिंगल रिंग प्यूरीन थी और डबल रिंग पैरामिडीन भी थी। अब इनके बारे में जो चीज़ है कि ये सिंगल रिंग प्यूरीन है, डबल रिंग पैरामिडीन है, इनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से होती हैं। सो अगेन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा व्यूअर्स।